हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और ये वाइट बोर्ड में थोड़ा समझाना डिफ़िकल्ट था। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो अलग बात थी, बट डिजिटल बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड में समझाने से डिफ़िकल्ट बन जाता है। इसीलिए इस टॉपिक को हम प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपको समझाने जा रहे हैं। रीजनिंग में आप देखते हो एक नया टॉपिक आता है ट्रेंड्स के नाम से। आपने देखा होगा जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का सिलेबस आप देख रहे होगे, जहाँ पर सिंबॉलिक ऑपरेशंस देखने को मिल रहा था। उसी के साथ सिंबॉलिक ऑपरेशन हमने कवर कर लिया, साथ में उसी तरह का एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है ट्रेंड्स। आज की वीडियो में हम ये जो टॉपिक है जिसका नाम है ट्रेंड्स वो कवर करने वाले हैं। और आपको पता है इससे पहले जो लेक्चर्स हैं रीजनिंग वीएलडब्ल्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पे सारी वीडियोस को अरेंज करा गया है। वहाँ पे आपने सारी वीडियोस देख ली होंगे इससे पहले की उम्मीद करता हूँ। और एक सजेशन यहाँ पर देखा था कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर वीकली टेस्ट भी होना चाहिए। आपका जितना पोर्शन आपको कवर करवाया गया है उसका वीकली टेस्ट भी होना चाहिए। तो क्या आप सभी भी यही चाहते हो? क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि जेकेएसएसबी में जो काफ़ी सारे एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह इस तरह के, जिनका काफ़ी पहले एग्जाम हो जाना था, अभी तक वही नहीं हुआ, तो आपको तो काफ़ी लेट होने वाला है। तो अभी आपके पास टाइम है। क्या आप भी चाहते हो कि वीकली जितना भी एक हफ्ते पहले पढ़ाया गया है वो सारा हफ्ते के एंड में उसका टेस्ट हुआ करे? अगर आप भी चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, फिर हम नेक्स्ट वीक से या इसी वीक से वही ट्रेंड स्टार्ट कर देंगे। और बाकी जेकेपी बॉर्डर बटालियन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे उसकी क्लासेस चल रही हैं क्वेश्चन सीरीज वाली, वो भी देख सकते हो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ट्रेंड्स वाला जो टॉपिक है वो कवर करना स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड्स वाले टॉपिक में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब जो भी स्टूडेंट पहली बार इस तरह के क्वेश्चन को देख रहा होगा उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा कि भाई ये सब कुछ क्या आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ना है। पहली बार अगर आप देख रहे होगे, आपने कुछ कंसेप्ट वगैरह नहीं देखा, कुछ समझा नहीं, आप इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे चले जाओगे। इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ना, इतना बड़ा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन होता है। मैं कहता हूँ इससे आसान क्वेश्चन कोई रीजनिंग में हो ही नहीं सकता। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैट्रिक्स 1 दिया हुआ है, मैट्रिक्स 2 दिया हुआ है, आपसे पूछा गया पेंट है, बताइए इस पेंट की कोडिंग क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए भी दिया है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है। समझ गए हो? ठीक है। ऊपर ये लिखा हुआ कि दो मैट्रिक्स आपको दी हुई हैं। एक जो पहली मैट्रिक्स है उसमें 1 2 3 4 रो हैं और 4 कॉलम है। दूसरे में 5 6 7 8 9 और 5 6 7 8 9 वाले ग्रुप वगैरह हैं, वो सबको देने को दिया गया है। आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इस चीज़ को समझना है। मान के चलो ये जो ई आपको देखने को मिल रहा है पहला वाला, अगर मैं आपको खाली इसी मैट्रिक्स को जूम करके समझाने का ट्राई करूं तो आप यहाँ पर देखोगे जो आपको ये ई देखने को मिल रहा है, अगर इस पर्टिकुलर ई की कोडिंग करी जाए तो वो क्या होगी? कोडिंग होती है, पहले रो वाला नंबर लिखना होता है, फिर कॉलम वाला लिखना होता है। इस ई की बात करेंगे, कौन सी रो है? ये 0 वाली रो है। और कॉलम कौन सा है? 0 वाला ही है। इस ई की कोडिंग जो है वो 0 0 हो जाएगी। अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, मैं बोलता हूँ बताओ ये जो एन देखने को मिल रहा है, इस एन की कोडिंग क्या हो जाएगी आपसे पूछूंगा। तो आपने देख लिया, पहले रो की बात करते हैं। ये सेकंड रो में आ रहा है, एन जो सेकंड रो में आ रहा है, आपने 2 लिख दिया। कॉलम कौन सा है? कॉलम भी सेकंड वाला है, इसकी कोडिंग 2 2 हो गई। अगर मान के चलो आपको कोई नंबर दिया हुआ है, आपको नंबर दिया हुआ आर, ये नंबर दिया हुआ आर, बताइए इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे ये तो सेकंड रो में आ रहा है, 2 लिखो तो 2 वाली रो में आ रहा है, और कॉलम कौन सा है इसका ऊपर से? 3 वाला कॉलम है, इसकी कोडिंग 2 3 हो जाएगी। अगर आपसे बोलता है बताओ ये जो ओ ये लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर ओ की कोडिंग क्या होगी? आप बोलोगे 6th वाली रो में आ रहा है और कॉलम 7th वाला है, 6 7 कोडिंग हो जाएगी। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए। अब देखो जैसे आपसे यहाँ पर पूछा गया बताइए ये जो पेंट है, इस पेंट की कोडिंग क्या होगी, आपको वो बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करने से बेटर मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक काम करो, ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करो, डी से स्टार्ट करो, अपनी मर्जी है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है पता है? सबसे पहले ये पहला वाला और लास्ट वाले कोडिंग पे फोकस करना है। आपको पता है पेंट है, यानी कि जो कोडिंग पी की है, ई की है, एन की है, टी की, अगर ऐसा हुआ तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम चेक करते हैं, पहले हम चेक करते हैं 8 7। 8 7 का मतलब क्या है? 8th वाली रो, 8th वाली रो यहाँ पे देखने को मिल रही है। 7 का मतलब है 7th वाला कॉलम, 7th वाला कॉलम ये देखने को मिल रहा है। तो देखो ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं? 8th रो और 7th कॉलम, मतलब ये और ये इस तरह से जा रहा है, तो ये पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। 8 7 का मतलब क्या है? 8th रो और 7th कॉलम का मतलब क्या? टी। तो हमें तो पेंट चाहिए ना, तो स्टार्ट तो पी से होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए तो वैसे ही कट गया। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 9 और 5, ठीक है। यहाँ इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। यहाँ पे बात करते हैं, स्टार्टिंग में 9 है और 5 है, तो 9 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 5 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
9 वाली लाइन और 5 लाइन में P देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल ये तो P की कोडिंग है। आगे ENT हम लास्ट चेक करते हैं, क्या 7 8 T की कोडिंग है। 7th वाली रो आपको ये देखने को मिल रही है, 8th वाला कॉलम आपको ये देखने को मिल रहा है, तो देखो ये यहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं। तो ये क्या T की कोडिंग है? नहीं, ये तो P की कोडिंग है। इसका मतलब P की कोडिंग ठीक थी, लगे ENT, ये T की कोडिंग होनी चाहिए, T की कोडिंग है ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर B भी खराब हो गया। समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा है टेंशन मत लो, आगे और कई सारे क्वेश्चन हमने कवर करने हैं। सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट छोड़ो, एक बार चलो सी पार्ट भी चेक कर लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है 5 और 7 चेक कर लेते हैं। 5th रो ये है और 7th कॉलम ये है, तो बिल्कुल P पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है 5th रो में और 7th कॉलम में P पॉइंट देखने को मिल रहा है, ये तो ठीक है। आगे लास्ट 8 7 को चेक कर लेते हैं। 8th वाली रो ये है और 7th वाला 8th वाली रो ये है और 7th वाला कॉलम ये है, तो ये T आ रहा है बिल्कुल, मतलब ये P की कोडिंग है, ये T की कोडिंग है। अब बीच में भी चेक कर लेते हैं, ये क्या E की कोडिंग है या नहीं है वो चेक करना है, क्योंकि PENT आ रहा है ना, क्या ये E की कोडिंग है? 0 वाली रो है और 2 वाला कॉलम है, ये तो R हो गया ना, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी खराब हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा था पहले ऑप्शन नंबर A या फिर D ट्राई करो। अब बच गया D, वही ठीक होगा, हम इसे चेक भी कर लेते हैं। देखो 7 8 किसकी कोडिंग है? 7 ये रहा और 8 ये रहा, है ना, ये P पे मीट कर रहे हैं, बिल्कुल P तो ठीक है। आगे E चेक करते हैं, 4 और 2, 4th रो ये आ गई, 2nd वाला कॉलम ये आ गया, तो बिल्कुल ये सारे E पे जाके मीट करें अगर आप देखोगे, तो बिल्कुल ये E की कोडिंग हो गई। आगे 1 1 चेक करते हैं, क्या वो कोडिंग है? 1st रो और 1st कॉलम, ये बिल्कुल N देखने को मिल रहा है। और लास्ट में अगर बात करेंगे 5th रो और 8th कॉलम, बिल्कुल T देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। ये रही हमारे पास पेंट की कोडिंग। इसी के साथ आपको ये पार्ट जो वो समझ आ रहा होगा, इसमें किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी। आगे चलते सेकंड पार्ट कवर कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब बाकी क्वेश्चन आपको अगर आपको समझ आ गया, आपको दिखाते जाऊंगा, आपने अपने एंड से भी आसानी से ट्राई करते जाने हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, नोट की बात करते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे तो स्टार्टिंग में N होना चाहिए, लास्ट में E होना चाहिए। हम देखते हैं क्या 4 0 जो है वो, हालांकि N आपको यहाँ पे कई सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन आप 4 0 वाली कोडिंग चेक करो। 4th रो और 0 कॉलम बिल्कुल N पे मीट कर रहे हैं। हम लास्ट वाला लेटर चेक करते हैं 3 और 4, क्या ये कोडिंग E की है? क्योंकि NOTE लास्ट वाला वर्ड हमारे पास E है। 3rd रो है और 4th कॉलम है, बिल्कुल E आपको देखने को मिल रहा है। अब हम बीच वाले भी चेक कर लेते हैं। 7 5 की बात कर रहे हैं, ये O की कोडिंग होनी चाहिए, तो 7th तो ये है, 5th तो ये है, बिल्कुल O यहाँ पे मीट कर रहा है ना, मीट कर रहा है O पे। और लास्ट में चेक करते हैं 9 6, क्या ये T की कोडिंग है? 9th वाला ये है और 6th वाला ये है, बिल्कुल ये T की कोडिंग है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर A ही यहाँ पर सही आंसर हो गया। तो इसी के साथ आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। जो ट्रेंड वाला टॉपिक है उसमें किस तरीके से मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं और इन मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, इसमें किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, ओली बोर्ड की तरफ से सुपर सिलेक्शन स्पेशल भी चल रहा है। 17 से लेकर 20 जून तक आपके पास टाइम है। 30% ऑफ चल रहा है JKSSB JKBC के सभी एग्जाम पैक पे। आप सुपर कोड यूज़ करके तो बेनिफिट उठा सकते हो और इस सिलेक्शन स्पेशल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में आपको VLW का फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, आप वो फ्री मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे चलते जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम तरह का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया बताओ आइडेंटिफाई द सेट फॉर द वर्ड फिश। फिश की कोडिंग आपको देखनी है भाई, तो चलो चेक करना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर A की बात करेंगे, 2 और 2 देखने को मिल रहा है। चेक करते हैं कि ये F की कोडिंग है, 2 और 2 ये H की कोडिंग है ना, क्योंकि यहाँ पे मीट कर रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर A तो वैसे गलत हो गया। 3 और 3 ये ऑप्शन नंबर B की बात करते हैं, ये चेक कर लेते हैं। ये 3rd रो है और 3rd कॉलम है, बिल्कुल F पॉइंट में जाके मीट कर रहे हैं, 3rd रो 3rd कॉलम, ऑप्शन नंबर A, ये तो चलो ठीक है। आगे चेक करते हैं लास्ट में, क्या ये 4 1 H की कोडिंग है? 4th ये है और 1st ये है, बिल्कुल ये H की कोडिंग है। अब बीच वाले वर्ड भी चेक कर लेते हैं, ये F की कोडिंग है, ये I की कोडिंग होनी चाहिए, मतलब 8th रो और 6th कॉलम बिल्कुल I पे मीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये I की कोडिंग है। अब हम चेक करते हैं, क्या 8 और 8 जो वो S की कोडिंग है? 8 ये है और 8 ये है, बिल्कुल ये S की कोडिंग है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर B ही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी सही लग रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जितना आप शेयर करोगे तो हमें आपकी तरफ से एक तरह से मोटिवेशन मिलेगी और हम उसी बढ़िया तरीके से आपके लिए और कंटेंट लाते रहेंगे।
आगे चलते हैं, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, पास्ट, रेट, पोइट, नेस्ट, पेस्ट, इस तरह से 3, 4, 5 क्वेश्चन एक ही मैट्रिक्स फॉर्म पे आपको बताने हैं। हम 2 यहाँ से ट्राई करते हैं, एक हम पहला वाला ट्राई कर लेते हैं, एक लास्ट वाला ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आपने ट्राई करने हैं। PAST बाकी आपके लिए होम टास्क है। 11, 12 और 13 वाला क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? जैसे 11th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी है, तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है 11th का बी, 12th का ए। जो भी आपको ठीक लग रहा है वो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है। मैं ज़रूर चेक करूँगा कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। तो पहले हम पास्ट को चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पास्ट की बात करेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ पे इसको अगर हम चेक करेंगे, पार्ट ए 7-5 देखने को मिल रहा है। क्या ये पी की कोडिंग है? 7-5 बिल्कुल ये पी की कोडिंग है। 2-1 की बात करते हैं, 2 और 1 ये तो एन की कोडिंग है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी ट्राई कर ले एक बार, क्या ऑप्शन नंबर डी ट्राई करते हैं। स्टार्टिंग में 8 देख लो, स्टार्टिंग में 8 और 8 ये तो है ही नहीं पी की कोडिंग, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ये पहला वर्ड 8 है और 6 है, हाँ ये तो पी आ गया। आगे ए का चेक करते हैं, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल यहाँ पर ए आ रहा है। एस चेक करते हैं, क्या 3 और 1 पे एस आता है? 3 और 1 पे बिल्कुल एस आ रहा है। अब लास्ट में चेक करना है, क्या 7 और 6 में हमारे पास टी आता है? 7 ये रहा और 6 ये रहा, तो बिल्कुल इसमें टी आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को ट्राई करना था यहाँ पे, एक काम करता हूँ मैं 11th वाला ही ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि सामने सामने ना ईजी बन जाएगा वो, है ना। रेट की बात करते हैं, यानी कि पहले आर की बात करते हैं, आर की कोडिंग चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए की तरफ बढ़ लेते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, आर वो तो हमें मिल गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, क्या ए की कोडिंग है 12, फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, बिल्कुल यहाँ पे ए तो देखने को मिल रहा है। आगे चेक करते हैं, क्या 9, 8 जो है वो टी की कोडिंग है, 9th रो ये है, 8th कॉलम ये है, बिल्कुल ये टी की कोडिंग है। और इसी तरीके से लास्ट चेक करते हैं, 6th रो और 7th कॉलम, 6th रो और 7th कॉलम में ई आ गया, तो बिल्कुल रेट की जो कोडिंग है वो ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो क्या आपको लगता है कि रीजनिंग में इससे कोई टॉपिक और है? अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम देखेंगे इससे ईजी टॉपिक आपको कौन सा लगता है। जैसे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने करवा रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए। पहले पार्ट में कहा गया बताओ पेन की कोडिंग क्या हो जाएगी, तो भाई चेक कर लेते हैं, क्या 6 पी की कोडिंग है? क्या 6 और 6 जो है वो पी की कोडिंग है? सबसे पहले हम वो चेक कर लेते हैं, 6 और 6 जो है वो बिल्कुल पी की कोडिंग है। क्या 3 और 0 ई की कोडिंग है? 3 और 0 ई की कोडिंग तो है ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे तो काम खराब हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया गलत। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, 8 और 5 चेक करते हैं, 8 और 5 में बिल्कुल पी आ रहा है, 0, 0 में ई आ रहा है, बिल्कुल 0, 0 में ई आ रहा है। और 9, 5 में, 9 और 5 में क्या एन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, नाइफ की बात करते हैं, इसकी कोडिंग किस तरह से करी होगी। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, 9 और 5 देखने को मिल रहा है, 9 ये रहा, 5 ये रहा, बिल्कुल एन की कोडिंग है। हम चेक करते हैं लास्ट में क्या ये ई की कोडिंग है, 4 और 3, 4th ये रहा और 3rd ये रहा, बिल्कुल ये ई की कोडिंग है। हम बाकी भी चेक कर लेते हैं, क्या 3, 0 जो है वो आई की कोडिंग है, 3 ये रहा, 0 ये रहा, बिल्कुल ये आई की कोडिंग है। और अब हम चेक करते हैं एफ़ के बारे में, क्या 3 और 2 एफ़ की कोडिंग है, 3 और 2 बिल्कुल ये एफ़ की कोडिंग है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किसी तरह की डिफ़िकल्टी आपको या नहीं आ रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जैसा मैंने आपको बताया, क्या आप चाहते हो कि वीक के एंड में आपका टेस्ट हुआ करे? अगर आप चाहते हो तो ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में, हम फिर वीकली टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करा करेंगे। और क्योंकि आपको पता है टेस्ट के लिए पहले कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, हम भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो हम भी उस पर काम वगैरह करेंगे, वीकली टेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे। और आपको पता है JKSS BVLW का जैसे थोड़ा टाइम निकलेगा, हम इसकी एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, अभी थोड़े टाइम पीरियड के बाद हम क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे JKSSB एग्जाम्स की, जिसमें वाइल्ड लाइफ गार्ड को कवर कर रहे थे। हम उसी में VLW को भी मर्ज करके फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिसेंट JKSSB एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो किसी SSC या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं।
तो जल्दी वो सीरीज़ भी कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, करते रहेगा वीडियो को शेयर। ये हमारी वेबसाइट है jklatestinfo.com के नाम से, आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू। प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में।